क्या आप जानते हो, एक ही गांव में दो लालची लोग हो तो क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं। हीरालाल पतंगपुर गांव के इकलौता धनवान है। हीरालाल के पास 10 टैक्सी है और गांव वाले उन टैक्सियों को किराए पर चलाते हैं। हीरालाल अपने अलावा किसी और टैक्सी को उस गांव में नहीं चलने देता है और जब मर्जी हो तब दाम बढ़ता रहता है। मेरे दुलारे ड्राइवर्स, आज से दाम 5 रुपए बढ़ाकर हर सवारी से 50 रुपए लो। कोई सवाल करे तो उन्हें पेट्रोल के दाम बता देना, ना माने तो मेरे पास बेच देना। ऐसे पतंगपुर के हर स्टॉप पर सिर्फ हीरालाल की ही टैक्सी होती है। जो लोग 50 रुपए देकर सफर कर सकते हैं, वो हीरालाल की टैक्सी में बैठते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो चल कर ही जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए इतनी महंगी टैक्सी। इन 50 रुपए में मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। हम सिर्फ पैसे देकर बैठने वालों को ही लेकर जाते हैं। उसी गांव में पवन नाम का एक और व्यक्ति अपने घोड़े बुलबुल के साथ रहता है। पवन हमेशा एक ही रात में धनवान होने के सपने देखता रहता है। ये दिन में सपने देखना बंद करो पवन। हीरालाल की टैक्सी में अब कोई नहीं बैठ रहा है। इस बात का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमाने का उपाय सोचो। मिल गया उपाय। हम लालचियों की यही खास बात होती है कालिया। हम हर मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। पवन का तो पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कालिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पवन कालिया की एक रेडी लेकर अपने घोड़े बुलबुल से जोड़ देता है और घर में पड़ी हुई कुछ कुर्सियां लाकर उस पर रख देता है। ये रही हमारी चमचमाती हुई हॉर्स टैक्सी। बिना इंजन के चलकर सिर्फ पैसे कमाकर देने वाली। मैंने तुझसे सिर्फ 2 शब्द कहे थे और तूने इतना सब सोच लिया। तेरा क्या दिमाग है रे? ऐसे पवन सिर्फ 20 रुपए में लोगों को गांव में कहीं से भी और कहीं तक भी छोड़ने लगता है। लेकिन वो तब तक अपनी हॉर्स टैक्सी आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि उसकी टैक्सी में 4 लोग ना बैठ जाए। लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि लोग झट से पवन की गाड़ी में बैठ जाते थे। ऐसे पवन की अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन ये बात हीरालाल को हजम नहीं हो रही थी। हमने उससे पहले ही बता दिया था हीरालाल मिलना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि जिसे भी मिलना है वो खुद आकर मुझसे मिले। ठीक है, तो फिर मैं ही मिलता हूँ उससे जाकर। देखता हूँ मुझे देखने के बाद भी वो अपनी टैक्सी चलाता है या डर कर भाग जाता है। ऐसे कहते हुए हीरालाल खुद ही जाकर पवन से बात करता है। दोनों की बात आपस में बनने की बजाय बिगड़ जाती है। ये गाँव तेरा जितना है मेरा भी उतना ही है हीरालाल। अब मैं सिर्फ 15 रुपया में ही लोगों को अपनी टैक्सी में बैठाऊंगा।
और ज्यादा तेजी से काम करूंगा। ऐसे कहते हुए पवन अपनी हॉर्स टैक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हीरालाल भी वहाँ से चला जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो भी दाम कम करके टैक्सी चलाए। यहाँ पर भाग भाग कर पवन का घोड़ा थक जाता है और तेजी से भागने की वजह से उस हॉर्स टैक्सी में बैठे हुए लोग अपनी कुर्सी सहमत ना करने से नीचे गिरने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? लोग मेरी टैक्सी में बैठ ही नहीं रहे हैं। मेरा घोड़ा भी काफी थक गया है। हीरालाल जी, बहुत ज्यादा चलने की वजह से आपकी सारी टैक्सियां खराब हो गई है। ऐसे दोनों लालचियों के पास अपने सर को हाथ लगाकर बैठने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाता है। तभी उन्हें हमेशा से चुपचाप देखता हुआ कालिया एक बस खरीद कर लेकर आता है और बहुत अच्छे से अपना काम कर लेता है। तो यही होता है जब दो लालची इंसान एक ही घर में होते तो। नरेश एक बहुत ही बढ़िया शिकारी है। वो जब भी शिकार पर जाता है कुछ न कुछ पकड़कर लेकर आता है। कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। उसे ऐसे शिकार करने की प्रेरणा किसी भी हाल में अपने परिवार को भूखे न रखने की सोच से मिलती है। मैंने सुना है कि जंगल में शेरों के हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप कुछ दिनों के लिए दूसरा काम कर लो नरेश जी। सरपंच ने आज मुझे एक हिरन को लाकर देने को कहा था। आज ये एक दिन शिकार पर जाता हूँ। हिरन के जो पैसे आएंगे उससे कुछ दिनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। ऐसे कहते हुए नरेश अपनी पत्नी पवित्रा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कहकर शिकार करने के लिए चला जाता है। जंगल में बरबोसा नाम की एक शेरनी नारनिया नाम की एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रही है, लेकिन बरबोसा का बच्चा उसे परेशान कर रहा था। तभी नरेश की नजर नारनिया पर पड़ती है और वो उसी का शिकार करने की सोचता है। मुझे थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे जब मैं सरपंच को सुनाऊंगा कि मैंने एक शेर से इस हिरन को छीन कर लाया हूँ। ऐसे कहते हुए नरेश पहले बरबोसा पर निशाना लगाकर उसे मारता है, लेकिन इस बीच में नारनिया कहीं जाकर छुप जाती है। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया? वो हिरन तो भाग गया। बेचारा शेर मर गया। नरेश ऐसे सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर नारनिया का बच्चा आता है। नरेश उसे देखते ही तीर मारकर उसे पकड़कर लेकर चला जाता है। तभी नारनिया वहाँ पर भागते हुए आती है। वो मेरे बच्चे को लेकर चला गया। कमीना शिकार, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुम्हारा बच्चा तो अब नहीं रहा, लेकिन तुम मेरे बच्चे की माँ बनो प्लीज, और मेरे बच्चे को हर रोज इस दिन के बारे में बताकर बड़ा करना। ऐसे कहते हुए बरबोसा शेरनी मर जाती है और नारनिया हिरन उस बच्चे की माँ बन जाती है और उसे भी बरबोसा नाम देती है और हर रोज उसे वही कहानी सुनाती है। यहाँ पर नरेश सरपंच को शेर की बात बताकर खूब पैसे कमाता है। अरे वाह, तुम तो सच में कमाल के बहादुर हो नरेश। तुम्हारे इस बहादुरी के किस्से ने मेरी दावत में चार चंद लगा दिया है।
मैं अक्सर ऐसे ही काम करते रहता हूँ सरपंच जी। फिर कभी कुछ चाहिए तो बताना मुझे। ऐसे ही बढ़िया शिकार करके लेकर आऊंगा आपके लिए। अपनी इतनी तारीफ सुनकर नरेश बहुत ज्यादा लालची हो जाता है और बहुत ज्यादा मशहूर भी हो जाता है। इसलिए वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही शिकार करता है और हर शिकार उसी तरह से करके खूब पैसे कमाने लगता है। ऐसे वहाँ पर तुम्हारी माँ मर गई और वो शिकारी तुम्हारे छोटे भाई को लेकर भाग गया। तभी मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारी असली माँ के नाम पर रखा था। मुझे याद है और आपका शुक्रिया मुझे हर रोज ये बात याद दिलाने के लिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मरी हुई माँ का बदला लेना और इस माँ को बचाना। ऐसे बरबोसा शेर बड़ा होकर अपनी मरी माँ का बदले लेने और अपनी हिरन माँ की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नरेश हमेशा की तरह शिकार करने के लिए आया है। तभी उसे एक शेर और हिरन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर नरेश ऐसे सोचता है, हर बार एक जैसे शिकार करके और एक ही कहानियाँ सुनाकर बोर हो गया हूँ। इस बार अच्छी कहानी बनेगी। ऐसे कहते हुए नरेश पहले नारनिया हिरन को तीर मारता है और देखता है कि शेर उसे खाता है या नहीं। लेकिन वो शेर अपनी हिरन माँ को मरता हुआ देखकर नरेश के पास भाग कर आता है और उसे मार डालता है। बरबोसा शेर अपनी एक माँ का बदला तो ले लेता है, लेकिन दूसरे माँ को बचा नहीं पाता है। नरेश ने बहुत पैसे कमाए थे। उन पैसों से उसका परिवार बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकता है।